आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था स्वामी जी ने अपनी शक्ति का अपव्यय करने के स्थान पर रचनात्मकता की ओर कैसे मोड़ दिया। स्वामी जी की साहित्य रचना किस भाषा में थी। स्वामी जी के पद्य तीखे बाणों की तरह क्यों होते थे। स्वामी जी शीघ्रता से कविता कैसे कर लेते थे। स्वामी जी की प्रसिद्ध आचार की चौपाई। अब आगे तेरापन का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। महान साहित्य सर्जक। अनुकंपारी चौपाई। स्वामी जी ने आचार शुद्धि पर जितना बल दिया था, विचार शुद्धि पर भी उससे कम नहीं दिया। वे जानते थे कि अंततः विचार ही आचार में ढलता है। वे बहुत गहरे तत्वचिंतक थे। अहिंसा आदि का गूढ़ चिंतन उन्होंने दिया। वह बहुत सूक्ष्म और तर्कपूर्ण है। उक्त समय मन्निज छप्पिकाय भगवान महावीर की उक्त वाणी सदा उनके सम्मुख रही। इसलिए उन्होंने छोटे जीवों, पेड़ पौधों से लेकर बड़े जीवों, पशु पक्षी और मनुष्यों तक के प्रति अहिंसक वृत्ति को प्रोत्साहन दिया। उस युग में अनेक लोग ऐसे थे जो जीवन यापन में होने वाली अनिवार्य या आवश्यक हिंसा को हिंसा नहीं मानते थे। अनेक ऐसे थे जो बड़े जीवों के हित या सुख के लिए छोटे जीवों की हिंसा को धर्म मानते थे। अनेक ऐसे थे जो उक्त हिंसा में अल्प पाप तथा बहुत प्राणियों को तृप्ति मिलती है, अतः बहुत धर्म मानते थे। इस प्रकार वे एक ही क्रिया में पाप एवं धर्म दोनों का मिश्रण मानते थे। स्वामी जी ने उन सब का निरसन करते हुए विशुद्ध अहिंसा या दया को ही धर्म की कोटि में मान्य किया। जीवन की दृष्टि से कुछ हिंसा अनिवार्य हो सकती है। सामाजिक दृष्टि से कवचित वह कर्तव्य भी हो सकती है, पर वह धर्म कदापि नहीं हो सकती। किसी भी प्राणी की पीड़ा या हिंसा पर आधारित दया विशुद्ध दया नहीं, अतः वह आध्यात्मिक या लोकोत्तर न होकर लौकिक सीमा तक ही मान्य हो सकती है। इस विषय में अनुकंपारी चौपाई में स्वामी जी का कथन इस प्रकार है। हिंसारी करनी में दया नहीं छे, दयारी करनी में हिंसा नाही। दया ने हिंसारी करनी छे न्यारी, ज्यों तावड़ो ने छाही। और वसंत में भेल हुए पिण, दया में नहीं हिंसारो भेलो। ज्यों पूरव ने पश्चिम रो मार्ग, किणविद खाए मेलो। केई दया ने हिंसारी मिश्र करणी कहे, ते कूड़ा कुहेत लगावे। मिश्र थापण ने मूढ़ मिथ्याती, भोला लोका ने भरमावे। जो हिंसा किया थी मिश्र हुए तो, मिश्र हुए पाप 18। एक फिरिया 18 फिरे छे, कोई बुद्धवंत करजो विचारो। जिन मारगरी नीव दया पर, खोजी हुए ते पावे। जो हिंसा माहे धर्म हुए तो, जल मथिया घी आवे। यहाँ स्वामी जी बतलाते हैं कि हिंसा की क्रिया में दया और दया की क्रिया में हिंसा नहीं हो सकती। इन दोनों की क्रियाएं धूप और छाया के समान परस्पर बिल्कुल भिन्न हैं। अन्य वस्तुओं में मिलावट हो सकती है, परंतु दया में हिंसा की कोई मिलावट नहीं हो सकती। पूर्व और पश्चिम दो भिन्न दिशाओं में जाने वाले मार्ग कैसे मिल सकते हैं। कुछ लोग एक ही क्रिया में दया और हिंसा का मिश्र मानते हैं। वे मिश्र धर्म की स्थापना के लिए अवास्तविक तर्क प्रस्तुत करते हैं और अल्पज्ञ लोगों को भ्रांत करते हैं। स्वामी जी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि दया के साथ हिंसा का मिश्रण हो सकता है तो वह फिर 18 ही पापों का हो सकता है। अर्थात दया के निमित्त की गई हिंसा को यदि धर्म कहा जाएगा तो उस निमित्त किए गए सभी पाप धर्म बन जाएंगे। 18 पर समान तर्क लागू होता है।
अतः एक ही स्थिति में फेरबदल होते ही वह 18 की स्थिति में हो जाएगा। बुद्धिमान इस पर गहराई से विचार करे। निष्कर्ष की भाषा में स्वामी जी कहते हैं कि जैन धर्म की तो नींव ही दया पर अवस्थित है, परंतु उसके विशुद्ध स्वरूप को कोई खोजी ही प्राप्त कर सकता है। जो हिंसा में धर्म कहते हैं, उन्होंने गहराई से खोज नहीं की। यदि हिंसा में धर्म होने लगेगा तो फिर जल को मथने पर भी घी निथर कर आने लगेगा। नव पदार्थ। जिन धर्म में सम्यक्त्वी को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसे प्रथम सोपान कह सकते हैं। नव पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होने पर ही कोई सम्यक्त्वी बन सकता है। स्वामी जी ने नव पदार्थ नामक अपने ग्रंथ में उनका विशद विवेचन किया है। एक एक पदार्थ का भेद प्रभेदों सहित इतना गंभीर वर्णन प्राय कम ही उपलब्ध होता है। केवल विवेचन ही नहीं, यथावसर सजगता की सीख भी उसमें है। पुण्य पदार्थ का विवेचन करते हुए वे कहते हैं, पुण्य तो पुद्गलरी पराजय छे, जीवरे आए लागे ताम, ते जीवरे उदय आवे शुभ पणे, तीणसु पुद्गलरो पुण्य छे नाम। चार कर्म ते एकंत पाप छे, चार कर्म छे पुण्य ने पाप, पुण्य कर्म थी जीव ने साता हुए पिण न हुए संताप। अनंता प्रदेश छे पुण्य तना, ते जीव रे उदय हुए आए, अनंतो सुख करे जीव रे, तीणसु पुनरी अनंती पर जाए। निर्वध लोग वर्ते जब जीव रे, शुभ पणे लागे पुद्गल ताम, त्या पुद्गल तना छे जू जुआ, गुणा परिणामे त्यारा नाम। उपयुक्त पदों में पुण्य के विषय में कहा है कि वह पुद्गल का एक ही पर्याय है। वे पुद्गल बाहर से आकर जीव के चिपकते हैं, वे जीव के शुभ रूप में उदय में आते हैं, अतः उनका नाम पुण्य है। चार घनघात्य कर्म एकांततः पाप है। शेष वेदनीय नाम, गोत्र और आयु, ये चार पुण्य पाप दोनों हैं। पुण्य कर्म से जीव को साता प्राप्त होती है, असाता दूर हो जाती है। पुण्य के अनंत प्रदेश होते हैं, वे उदय में आते हैं, तब जीव को अनंत सुख प्रदान करते हैं, इसलिए पुण्य के अनंत पर्याय हैं। जब जीव के निर्वध योगों, शुभ योगों की प्रवृत्ति होती है, तब शुभ पुद्गल चिपकते हैं। उन पुद्गलों के गुण परिणमनों के अनुसार पृथक पृथक नाम दिए जाते हैं, जैसे साता वेदनीय, शुभ नाम, उच्च गोत्र, शुभ आयु आदि। पुण्य से प्राप्त होने वाले सुख पौद्गलिक होते हैं, अतः वे व्यक्ति को भोग की ओर ही ले जाते हैं। उनसे बचने की प्रेरणा देने वाले स्वामी जी के शब्द इस प्रकार हैं। पुनरा सुख छे पुद्गल तना, काम भोग सब दादिक जान, ते मीठा लागे छे कर्म तणे वसे, ज्ञानी तो जाने जहर समान। जहर शरीर में त्या लगे, मीठा लागे नींब पान, जू कर्म उदय हुए जीव रे जब, लागे भोग इमरत समान। पुन तणी वंछा किया, लागे छे एकंत पाप, तीणसु दुख पामे संसार में, बधतो जाए सोग संताप। जिन पुन तणी वंछा करी, तिन वंशिया काम ने भोग, संसार बधे काम भोग सु, तिहा पामे जन्म मरण सोग। स्वामी जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि पुण्य से प्राप्त पौद्गलिक सुख केवल शाब्दिक काम भोगों के सुख हैं। मोहवश में वे मीठे लगते हैं, पर ज्ञानी तो उन्हें विष तुल्य समझते हैं। शरीर में विष का प्रभाव रहता है, तब तक नीम के पत्ते मीठे लगते हैं। इसी प्रकार से कर्मोदय रहता है, तभी तक इंद्रिय सुख अमृतोत्पम लगते हैं। पुण्य की वांछा करने मात्र से भी एकांत पाप का बंध होता है। उससे दुख, शोक एवं संताप की परंपरा आगे बढ़ती रहती है। जिसने पुण्य की वांछा की,
उसने भोग की वांछा की। भोग से संसार की वृद्धि होती है और तब जन्म मरण तथा शोक का क्रम चालू रहता है। विनीत अविनीत चौपाई। स्वामी जी मानव मन की गहराइयों में झांक कर देखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जन साधारण से लेकर अपने शिष्यों तक की मानसिकता को परखने का सफल प्रयास किया था। प्रत्येक व्यक्ति में गुण बढ़े, यह उनका निरंतर प्रयास था। धर्म क्षेत्र में विनय को सर्वोत्कृष्ट गुण तथा अविनय को सर्वोत्कृष्ट अवगुण माना जाता है। विनयी सर्वत्र आदर पाता है एवं अविनयी अनादर। इसलिए स्वामी जी ने अपने धर्म संघ में विनय के क्रमिक विकास की एक परिपाटी डाली। उसमें उनकी रचना विनीत अविनीत चौपाई का बड़ा सहयोग रहा। स्वामी जी ने उसमें विनीत तथा अविनीत शिष्यों की वृत्तियों तथा कार्यों का बड़ी सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है। वे कहते हैं, कोई उपगारी कंठ कलाधर साधुरी, प्रशंसा जस कीर्ति बोले लोग, अविनीत अभिमानी सुन सुन पर जले, उनरे हरस घटे ने वधे सोग। जो कंठ कला न हुए अविनीत री, तो लोका आगे बोले विपरीत, या गाय गाय रिजाए लोक ने, कहे हूं तत्व ओल खाऊं रूढ़ी रीत। ओ गुर्रा पिण गुण सुनने विलखो हुए, ओ गुण सुने तो हरकत थाए। एहवा अभिमानी अविनीत तहने, ओल खाऊं भव जीवाने इण न्याय। भले करे अभिमानी गुरुसु बरोबरी, तिनरे प्रबल अविनो ने अभिमान। ओ जद तद टोला में आछो नहीं, जू बिगड़ियो बिगाड़े सड़ियो पान। स्वामी जी ने यहाँ अविनीत की मनोवृत्ति का दीर्घ दर्शन कराते हुए कहा है, किसी साधु का कंठ मधुर है, वह अच्छा गाता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अविनीत साधु के मन में उससे जलन पैदा होती है और वह शोकाकुल बन जाता है। यदि अविनीत के कंठ मधुर न हो तो वह लोगों से कहता है, यह गा गा कर लोगों को प्रसन्न करता है, यह कोई महत्व का कार्य नहीं। मेरी तरह लोगों को तत्व सिखलाए तब पता चले। वह गुर के गुण सुनकर उदासीन हो जाता है, अवगुण सुनता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। वह प्रबल अभिमान रखता है और गुरु की बराबरी करता है। ऐसे अविनीत साधु संघ के लिए हितकर नहीं होते। वे तो सड़े हुए पान की तरह होते हैं जो औरों में भी सड़ाहट पैदा करते हैं। अविनीत्री दुरंगी चाल एवं दूषित स्वभाव का वर्णन करते हुए स्वामी जी कहते हैं, गुर भक्ता श्रावक श्रावका कने, गुर्रा गुण बोले ताम। आपरे वश हुओ जान तिण कने, ओगुण बोले तिण ठाम। अविनीत ने अविनीत श्रावक मिले, ते पामे घणो मन हरक। ज्यों डाकन राजी हुए, चढ़वा ने मिलिया जरख। बांध्यो कालारी पाकती गोरियो, वर्ण नावे पण लखण आवे। जो विनीत अविनीत कने रहे, तो ऊ कायक कुबद सिखावे। कांदा ने 100 बार पानी सु धोविया, तो ही न मिटे तिणरी वास। जो अविनीत ने गुरु उपदेश दियो घणो, पिण मूल न लागे पास। कांदा री तो वास धोया मुधरी पड़े, निर्फल छे अविनीत ने उपदेश। जो छेड़वे तो अविनीत अमलो पड़े घणो, उनरे दिन इधक कलेश। उक्त पदों में बतलाया है कि अविनीत व्यक्ति गुरु भक्त श्रावक श्राविकाओं के सामने तो गुरु की प्रशंसा करता है, परंतु जब अपने से प्रभावित व्यक्ति आ जाता है तब गुरु के अवगुण बोलने लगता है। उसको यदि श्रावक भी अविनीत मिल जाता है तब तो मन में ऐसा प्रसन्न होता है मानो डायन को चढ़ने के लिए जरख मिल गया हो। कहावत है कि काले बैल के पास गोरिया बांधा जाएगा तो वर्ण चाहे न आए, लक्षण अवश्य आ जाएंगे। यही बात शिष्यों पर भी लागू होती है। विनीत और अविनीत साथ में रहेंगे तो अविनीत उसे कोई न कोई कुबुद्धि अवश्य सिखला देगा। अविनीत की
दुर्बोध्यता की स्वामी जी ने प्याज से तुलना की है। प्याज को 100 बार पानी से धोया जाए तो भी उसकी दुर्गंध मिटती नहीं है। उसी तरह अविनीत को यदि गुरु 100 उपदेश दे तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्याज की गंध तो बार बार धोने से कुछ मंद हो जाती है, परंतु अविनीत को दिए गए सारे उपदेश निष्फल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह उल्टी दिशा पकड़ लेता है और प्रतिदिन अधिकाधिक कलेश और करने लगता है। स्वामी जी ने अविनीत की अंतरंगता को सारे बारूद की तुलना से उजागर किया है। उनके शब्द हैं, सोर ठंडो लागे मुख में घालिया, अग्नि माहे घालिया हुए तातो, जू अविनीत ने सोररी ओपमा, सोर जू अलगो पड़े जातो, आहार पानी वस्त्रादिक आपिया, तो ऊ स्वान जू पूछ हलावे, करडो कया उठे सोर अग्नि जू, गण छोड़ी एकल उठ जावे, सोर आप बले बाले और ने, पछे राख थई उड़ जावे, जू अविनीत आपने पर तना ज्ञानादिक गुण गमावे। सोर मुख में डालने पर ठंडा लगता है, पर अग्नि में डालते ही भभक उठता है। अविनीत के लिए यह तुलना ठीक बैठती है। उसे आहार पानी एवं वस्त्रादि देते रहो तो स्वान की तरह पूछ हिलाता रहेगा, उपालम देंगे तो विस्फोट कर देगा, अर्थात गण से पृथक हो जाएगा। सोरा स्वयं जलता है, दूसरों को जलाता है और फिर राख या धुआं होकर उड़ जाता है। वैसे ही अविनीत भी अपने और दूसरों के ज्ञानादि गुणों की राख कर डालता है। विनीत एवं अविनीत के पास प्रतिबोध पाने वालों में भी गुणों का अंतर हो जाता है। उनमें कितना अंतर हो सकता है, यह प्रश्न उपस्थित कर स्वयं स्वामी जी ही उसका समाधान करते हुए कहते हैं, समझाया विनीत अविनीत राम, त्याते फेर कितोय खोए, जू तावड़ों ने छाड़ी इतरो अंतर जोए, विनीत तना समझाविया, साल दाल जू भेला होए जाए, अविनीत रा समझाविया, ते कोकला जू कानी थाए। विनीत और अविनीत द्वारा प्रतिबुद्ध व्यक्तियों में उतना ही अंतर होता है जितना धूप और छाया में। विनीत के समझाए हुए व्यक्ति सबके साथ चावल और दाल की तरह घुल मिल जाते हैं। अविनीत के समझाए हुए कोकलों की भांति अलग थलग रहते हैं। आख्यान। स्वामी जी ने जन उद्बोधन के लिए आख्यानों का बहुलता से उपयोग किया। आचार, तत्व एवं अहिंसा आदि विषयों पर लिखते समय रचनाकार को एक सीमित दायरे में ही अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, परंतु आख्यानों में सभी प्रकार के चरित्र चित्रण का अवसर उपलब्ध होता है। स्वामी जी द्वारा रचित 21 आख्यान उपलब्ध हैं। कथानक, रागिणी और सुबोध्य भाषा ने उनकी महत्ता को सद्गुण बना दिया है। सुदर्शन चरित्र नामक आख्यान में वसंत ऋतु का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आयो आयो हे सखी, कहने मास वसंत, ते ऋतु लागे छे अति ही सुहामणी, सहु नर नारी हे सखी, इन ऋतु हुए मैं मंत, त्याने रमण खेलन ने छे ऋतु रलियामणी, फूलियो रहे सखी, चंपो मरवो अथाय, फूलियो छे जाई जूही ने केतकी, फलिया फुलिया हे सखी, पांडल फुलड़ा ताय, फुलिया छे रुंख धवला ने सेत की, तिम ठामे हे सखी, कोयल करे टहुकार, वले मोर किंगार शब्द करे घना, चकवा चकवी हे सखी, शब्द करे श्रीकार, वले अनेक शब्द गमता पंखिया तना। यहाँ रानी अभया ने अपनी सखी को नाना पुष्पों और वृक्षों के फलने फूलने तथा नाना पंखियों के मनोज्ञ शब्दों की याद दिलाते हुए वसंत क्रीड़ा की तैयारी के लिए प्रेरणा दी है। उद्यान का ये प्रसाद गुण संवलित प्रकृति चित्रण वास्तव में स्वामी जी के शब्द शिल्प का एक अनुपम उदाहरण है। सास और बहू का झगड़ा इस प्रकार से शाश्वत जैसा है, उस और इंगित करते हुए स्वामी जी ने कहा है, घर में धनमाल
छते थके पिण सासू न करे बहुनो बेसांस। आछो खावा पहरवा दे नहीं वांदीनी परे रोलवे तास। सासू दुख दिया ते भूले नहीं आपिण नारी नी जात जहर। कदे डाव पड़े जद एहनो आपिण लेवे सवेखो वेर। जो दोनों हुए बथो कड़ी जब लड़ती काढ़े दिन रात। त्याने फीट फीट लोक करे घणी पर पूठे कहे माहोम माहिम तात। गर्भस्थ शिशु के शुभाशुभ कर्मों का प्रभाव अदृश्य रूप से पूरे परिवार को प्रभावित करता है। कहावत है, पूत के पग पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। स्वामी जी का कथन है कि वे तो पेट में ही पहचान लिए जाते हैं। वे कहते हैं, पापी जीव जो गर्भ में आवे माने ईट लियाला भावे। घर में आवे खांचा ताण पापी जीवरा ए अहलाण। पापी जीव गर्भ में थका ताही तब माता रे सूल चाले पेट माही। वले दिन दिन वेदन इद की थावे माता दिन दिन गलती जावे। लोक माहे पिणछे ओ खाणो पूतरा पग पालना में पिछाणो। ते पालणो तो ज्यां ही रह्यो ताही पूतरा पग जो वो पेट रे माही। मनुष्य की कर्मज्ञ विभिन्नताओं का वर्णन करते हुए स्वामी जी ने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। सभी उदाहरण ऐसे हैं जो हम प्रतिदिन हमारी आंखों से देखते हैं। उनका कथन है कि इस संसार में सारे शुभ फल सुकृत से ही प्राप्त होते हैं। दुष्कृत करने वाले को हर क्षेत्र में केवल अभाव का ही सामना करना पड़ता है। किसी को कोई उपालम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह सब स्वयं की क्रियाओं एवं व्यवस्थाओं के विपरीत का ही फल है। स्वामी जी का कथन है कि वृक्ष निष्फल हो सकता है, स्त्री भी निष्फल हो सकती है, परंतु की हुई शुभ या अशुभ करनी कभी निष्फल नहीं होती। ऐत विषयक उनके पद इस प्रकार हैं। एक नर पंडित प्रवीण एकड़ ने आखर ना चढ़े। एक नर मूर्ख दीन भाग बिना भटकत फिरे। एक एक रे भरिया भंडार रिद संपत घर में धनी। एकन रे नहीं अन्न लिगार दीधा सोई पाइए। एकन रे भूषण अनेक गहना वस्त्र नित नवा। एकन रे नहीं एक वस्त्र विना नागा फिरे। एक नर जी में कूर सीरा पुरी ने लापसी। एक बुके बुकस बूर भीख मांगत गरगर फिरे। एक नर पोड़े खाट सेठ बिछाई ऊपरे। एक नर जी में हाट आदर मान पावे नहीं। एक नर होवे असवार चढ़े हस्ती ने पालखी। एक चले सिर भार गाम गाम हिंड तो फिरे। एक एक नर ने हजूर हाथ जोड़ी हाजर रहे। एक नर ने कहे दूर निजर मेले नहीं तहसू। एक सुंदर रूप स्वरूप गमतो लागे सकल ने। एकज कालो कुरूप गमतो न लागे कहने। एक एक नी निर्मल देह एक ने रोग पीड़ा घणी। किसो कीजे अहमे कियो जिसो ई पाइए। एक बालक विधवा नार रात दिवस झूरे घणी। एक सज सोले श्रृंगार नित नवला सुख भोगवे। एक नर छत्र धराए आण मनावे देश में। एक अलवाणे पाए घर घर टुकड़ा मांगतो। एक बैठे सिंहासन पाट हुकुम चलावे लोक में। एक फिरे हाटो हाट एक कोड़ी के कारणे। निर्फल रुखंज होए निर्फल होए जाए अस्त्री। सुनजो भवियन लोग पिण करणी कदे निर्फल नहीं। उल्टा स्त्रियों ने अपने ही अपलक्षणों से सर्वत्र अनादर पाती हैं। शायद ही कोई उनका अंतरंग से विश्वास करता है। उनका व्यवहार बाहर से जैसा दिखलाई देता है, अभ्यंतर में प्राय उससे बिल्कुल उल्टा होता है। वे दिखावा भीरुता का करती हैं, परंतु होती है अत्यंत दुस्साहसी। स्वामी जी ने उनके उस
द्विरूप को बड़े मननीय ढंग से प्रस्तुत किया है। जन जीवन में रची बसी शब्दावली, सहज गम्य उपमाओं, रूपकों एवं प्रतीकों का ऐसा मन को छूने वाला प्रयोग प्राय विरल व्यक्ति ही कर पाते हैं। स्वामी जी ने तत्कालीन समाज का बड़ी गहराई से अध्ययन किया था। उस धरातल पर जो कुछ निरखा परखा एवं मनन किया, उसी आधार पर वे लिखते हैं। डेली चढ़ती डिग करे, चढ़ जाए डूंगर आसमान, गर माहें बैठी डर करे, रातें जाए मसान। देख बिलाई ओज के सिंगने सन्मुख जाए, सांप ओसी से दे सुए, उंदर स्यूं भिड़काए। कोयल मोर तणी परे, बोले मीठा बोल, भीतर कड़वी कटुक सी, बाहिर करे किलोल। खिण रोवे खिण में हंसे, खिण मुख पाड़े बूम, खिण राचे विरचे खिणे, खिण दाता खिण सूम। नारी ने काजल कोटड़ी, बेहू एकज रंग, काजल अंग कालो करे, नारी करे सील भंग। नारी ने वन वेलड़ी, बेहू एक स्वभाव, कटक रुख कुसिल नर, ताही विलंबे आए। मोर तणी पर मोहिनी, बोले मीठा बोल, पिण सांप सपूचो ही गिले, आले नर ने भोल। पुरुष पोत कपड़ा जिसो, निर्गुण नित न विभात, नारी कातर वस पड़ियो, काटत है दिन रात। त्रिया मदन तलावड़ी, बूढ़ो बहु संसार, केक उत्तम उगरिया, सदगुरु वचन संभार। नारी की जातिगत कमियों पर भी स्वामी जी ने प्रकाश डाला है। जैन अजैन प्राय समग्र संत साहित्य में नारी के प्रति बड़ी कटु पंक्तियां मिलती हैं। प्राय सभी ने उन्हें मोक्ष की बाधा, नरक में ले जाने वाली मलमूत्र की कोथली आदि विशेषणों से विभूषित किया है। प्रतीत होता है वह सब ब्रह्मचर्य की दृढ़ता के लिए स्त्री जाति की ओर से आकर्षण हटाने के निमित्त कहा गया है, क्योंकि धारणा में प्राय यह रहा है कि पुरुष के विषय में भी स्त्री की ऐसी ही असुचि आदि की भावना से स्वयं को उसे आकर्षण से विरक्त करना चाहिए। वस्तु स्थिति के आधार पर सोचने से हर किसी को यह स्पष्ट ध्यान में आ जा सकता है कि पुरुष और स्त्री समान रूप से ही एक दूसरे के भले बुरे का निमित्त बनते आए हैं। स्वामी जी ने तो स्पष्ट ही संतुलन किया है। नारी के अवगुण बतलाते हुए वे कहते हैं, माठी मती छे नारनी, ऊंधी छे तिणरी चाल, पाणीनी परे नीचो स्वभाव छे, आ नरक तणी दलाल। वले माया भेद घलावणी, तोरावे सजन सु नेह, घणी पीत मांडे भरतार सु, सवारत नहीं पूगा छे। मात पिता सु मन भांग दे, कामणीरा चरित्र अनेक, कलह लगाए कुलरो खय करे, आछी नहीं बुद्ध विवेक। आ तो मन में और ही चिंतवे, वले कहे करे कछु और, कपटाई गणी छे नार ने, संगत किया लागे झोर। स्वामी जी ने इसी प्रकार से पुरुष की कमियों को भी स्थान स्थान पर व्यक्त किया है। उसका सार संक्षेप बतलाना हो तो निम्नोक्त एक पद में ही सब कुछ समा जाता है। वे कहते हैं, छठी नरक ताई जाव अस्तरी, पुरुष सातवीं ताई जाए, ए तो अस्तरी बीचे पापी घना, ओ देखो उघाड़ो न्याय। कुछ मिलाकर निष्कर्ष की भाषा में कहे तो कहा जा सकता है कि एक विषय में स्वामी जी ने बहुत अच्छा संतुलन बिठाया है। निम्नोक्त पद उस संतुलन का एक अप्रतिम उदाहरण है। वे कहते हैं, सगला नर सारीखा नहीं, नहीं सारखी नार, केई भला ने केई बुरा, चलियो जाए संसार। गद्य। स्वामी भिखंडी द्वारा रचित वाग्मय का अधिकांश भाग पद्य में है, फिर भी अल्पास में ही सही उन्होंने गद्य में भी लिखा है। जैन तत्व विद्या की प्राथमिक जानकारी के लिए उन्होंने थोकड़े लिखे हैं। उनमें एक है 13 द्वार, उसके 13 अध्याय द्वार हैं, अतः उसका नाम 13 द्वार दिया गया है। उसमें दुबोध सैद्धांतिक तत्वों को भी बड़ी सुबोध भाषा में समझाया गया है। अनेक योनियों में
परिभ्रमण करते हुए एवं अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हुए भी आत्मा तथा उसका मूल चैतन्य गुण कभी नष्ट नहीं होता। स्वामी जी ने उदाहरण के द्वारा उसे इतना सरल कर दिया कि एक बालक भी समझ सकता है। वे कहते हैं, जिम सोनारो गहणो भांजी भांजी और आकारे घड़ावे, तो आकारनो विनाश थाए पिण सोनारो विनाश नहीं। तिम कर्माने उदय थी जीव की पर्याय पलटे, पण मूल चेतन गुण को विनाश नहीं। एक अन्य थोकड़े में 181 बोला की हुंडी, उसमें साधुओं के कल्पाकल्प के संबंध में आगम कथनों का संकलन एवं अति संक्षिप्त समीक्षा है। उसके उपोद्घात में स्वामी जी ने लिखा है, जे कोई हलुकर्मी जीव हुसी ते सुन सुन ने हर्ष पामसी, त्याने न्याय मार्ग बताया शुद्ध साधा ने उत्तम जानसी, ने कुबुरु ने छोड़ सदगुरु आदर्शी। अने भारी कर्मा जीव हुसी ते सुन सुन ने खेक पामसी, त्याने न्याय मार्ग बताया उल्टी निधा चाणसी, त्याने आचार्य वाता न सुहावसी। स्वामी जी ने संवत 1832 में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की और तभी प्रथम मर्यादा पत्र का निर्माण किया। उसमें वे मर्यादा निर्माण की प्रक्रिया बतलाते हुए लिखते हैं, रिख भीखण सर्व साधा ने पूछने, सर्व साध साधिव्यारी मर्यादा बांधी, ते साधा ने पूछने साधा कनाती कहिवाय, ने ते लिखिए छे सर्व साध साध्वी भारमलरी आज्ञा माहे चालणो, विहार चौमासो करनो तो भारमलजीरी आज्ञा सु करनो। दीक्षा देणी ते भारमलजीरा नाम दीक्षा देणी, चेलारी कपड़ारी साताकार्या खेतरी आदि देईने ममता कर करने अनंता जीव चारित्र गमाए ने नरक निगोद माहे गया छे। तीणसु शिखा दीकरी ममता मिटावण रो ने चारित्र चोखा पालन रो उपाय कीधो छे। विने मूल धर्म ने न्याय मार्ग चालन रो उपाय कीधो छे। उक्त मर्यादा पत्र की समाप्ति पर लिखा है, सर्व साधारा परिणाम जोईने रजा बंद करने, या कनासु पिण जुदो जुदो कहवाने मर्यादा बांधी छे। जिनरा परिणाम माहिला चोखा हुए ते मतो घालजो, कोई शर्मा शर्मीरो काम छे नहीं। मुंडे और ने मन में और इम तो साधा ने करवो छे नहीं। कल के अध्याय में हम सुनेंगे नांगला और झोलका का रोचक प्रसंग। स्वामी जी खड़े खड़े प्रतिक्रमण क्यों करते थे, सोया ही कौन था का रोचक प्रसंग। टीकम जी डोसी स्वामी जी के चरणों में सर रखकर क्यों बालक के समान रोने लगे। बाटी की घाटी का प्रसंग। स्वामी जी का अंतिम विहार। स्वामी जी के समय का सिरियारी कैसा था। स्वामी जी का अंतिम चातुर्मास। क्या स्वामी जी को मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। स्वामी जी ने शिष्यों की प्रशंसा करते हुए उनको अंतिम शिक्षा क्या दी। स्वामी जी ने बालमुनि रायचंद जी से क्या कहा। स्वामी जी ने किससे कहा, मुझे कोई कामना नहीं है। ओम अरहम।